नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, रोजगार समाचार के इस वीडियो में आज हम बात करते हैं हिंदुस्तान जॉब्स की तरफ से आई इस खबर की। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, सेवानिवृत्ति से रिक्त पदों पर शुरू होंगी भर्तियां। तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों पर भर्ती का फैसला जल्द लिया जाएगा। राज्य सरकार ने सरकारी विभागों में सेवानिवृत्ति के बाद रिक्त होने वाले पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव कार्मिक दिनेश चतुर्वेदी ने इस संबंध में सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश भेज दिया है। इसमें कहा गया है कि ज़रूरत है तो उच्च स्तर से तत्काल अनुमोदन ले लिया जाए। उच्च स्तर से मतलब कि फास्ट ट्रैक में काम किया जाए और तुरंत ये भर्ती निकाल ली जाए। शासनादेश में कहा गया है कि शासकीय कामों में तेजी व समयबद्ध निस्तारण सरकार की प्राथमिकताओं में है, इसलिए विभागों में रिक्त पदों को जल्द भरा जाना चाहिए। रिक्त पदों को भरने के लिए शासन द्वारा समय समय पर निर्देश दिए जाते रहे। इस संबंध में विभागों द्वारा पूर्व में खाली पदों को भरने के संबंध में अधियाचन भेजा जा चुका है। अधियाचन भेजे हुए करीब साल भर होने को आ रहा है, लेकिन इस दौरान विभागों में और भी पद रिक्त हो गए हैं। इसलिए अपने अपने विभागों से संबंधित शासन स्तर विभागाध्यक्ष, निदेशालय, मंडल व जिला स्तर पर रिक्त पदों को भरने के लिए कार्रवाई की जाए। तो ये सारी चीज़ें इस पत्र में लिखी गई हैं और तृतीय श्रेणी के पद जो हैं इन पर भी भर्ती होगी। प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों और सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों पर भर्ती के संबंध में जल्द फैसला होने की उम्मीद है। भर्ती का अधिकार पहले की तरह विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को ही देने पर विचार चल रहा है। उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक महासंघ के आह्वान पर गत 5 अक्टूबर को सभी जिलों मुख्यालयों पर दिए गए धरने में यह मुद्दा भी उठाया गया था। तो सब मिला के इस तरह से जो है अब उत्तर प्रदेश में सरकारी पदों पर भर्तियां शुरू होने जा रही हैं और ये एक अच्छी खबर है जो सरकार की तरफ से यह पहल की जा रही है। 24 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में पीसीएस की परीक्षा है और इस पीसीएस की परीक्षा के लिए सर्वाधिक छात्र जो है प्रयागराज में परीक्षा देंगे। 60,868 अभ्यर्थी प्रयागराज से परीक्षा देंगे और ज़िले में 1503 परीक्षा केंद्र वहां पर बनाए गए हैं। 538 पद हैं, इसमें 16 पद एसीएफ और आरएफओ के हैं। हालांकि इन पदों की संख्या लास्ट में डिसाइड होती है जब फाइनल रिजल्ट जारी किया जाता है, क्योंकि जब तक प्रारंभिक परीक्षा नहीं हो जाती है, प्रारंभिक परीक्षा जब हो जाएगी तब उसके बाद इसमें पद नहीं जुड़ेंगे, लेकिन जब ये प्रारंभिक परीक्षा हो जाती है तब तक इसमें पद और भी बीच में जोड़े जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 4 सीधी भर्तियों के कट ऑफ अंक जारी किए हैं और ये जो भर्तियां हैं प्राविधिक शिक्षा विभाग में प्रवक्ता केमिकल फर्टिलाइजर की है, आर्किटेक्चर की है, फार्मेसी की, फिजिक्स, अंग्रेजी, प्रवक्ता कॉमर्स व वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर, संस्थागत वित्त एवं सर्वहित बीमा निदेशालय में सहायक सांख्यिकी अधिकारी, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में सहायक सांख्यिकी अधिकारी, पर्यटन विभाग में सहायक सांख्यिकी अधिकारी, इन्वेस्टिगेटर, कंप्यूटर ट्रांसपोर्ट विभाग में सहायक सांख्यिकी अधिकारी, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में प्रवक्ता फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एजुकेशन, आर्ट्स, सोशल साइंस एवं प्रवक्ता साइकोलॉजी और शिक्षा विभाग में प्रवक्ता हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, गणित, फिजिक्स, इतिहास, संस्कृत, पार्शियन, कॉमर्स, तर्कशास्त्र एवं प्रवक्ता फिजिकल इंस्ट्रक्टर के पद पर भर्ती के लिए इंटरव्यू कराए गए थे। इन सभी के कट ऑफ जारी किए गए हैं और ये कट ऑफ आपको 18 अक्टूबर तक आयोग की वेबसाइट पे उपलब्ध होंगे। अगर आपने इनमें से किसी भी परीक्षा को दिया है और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप जाके वहाँ पे कट ऑफ दे सकते हैं कि आखिर आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, किन कारणों से नहीं हुआ, कितने नंबर आपके सिलेक्शन के लिए कम पड़ गए, आगे से आपको कितना परिश्रम करना पड़ेगा। 165 छात्रों ने शिक्षक बनने के लिए साक्षात्कार दिया। हम बात कर रहे हैं अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए आधुनिक विषय के शिक्षकों का साक्षात्कार जो हो रहा था उसकी बात कर रहे हैं। तो सोमवार को 7 विद्यालयों में हिंदी विषय के लिए जीआईसी में इंटरव्यू हुआ। पहले दिन 205 में 165 अभ्यर्थी इंटरव्यू में शामिल हुए। मंगलवार को एक हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास और नागरिक शास्त्र विषय के लिए अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 21-22 के लिए मानदेय पर शिक्षकों को रखा जा रहा है और इसी के लिए साक्षात्कार चल रहा है। दोस्तों, अब अगली खबर जो है वो जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सहायक अध्यापक व प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा पर एसटीएफ की रहेगी नज़र। एसटीएफ नज़र तो सभी परीक्षाओं पे रखती है। क्या टीजीटी पीजीटी पे नहीं रखी थी या इसके पहले जो परीक्षाएं हुई उन परीक्षाओं पर नहीं रखी थी?
लेकिन एसटीएफ की नज़र से बहुत सारे लोग बन जाते हैं और अपना खेल कर देते हैं। 17 अक्टूबर को परीक्षा है और शाम तक या 18 अक्टूबर के समाचार पत्रों में नकल की खबरें छपी रहेंगी और आप लोग भी देख लीजिएगा और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी उसके बारे में हम भी आपको बताएंगे। तो ये गलती यहाँ पे एसटीएफ कितनी भी लगा लो, जिसको जो करना है वो तो अपना कर ही लेता है। 17 अक्टूबर को इसकी परीक्षा है। नकल विहीन और शुचिता पूर्ण परीक्षा कराने के लिए पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा गया है। अब पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा गया है तो व्यवस्था हो सकता है थोड़ी सी टाइट हो जाए। यहाँ पे सचिव उत्तर प्रदेश शासन अनामिका सिंह ने पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा है कि पूर्व में प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान असामाजिक तत्व शुचिता को भंग करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से प्रश्न पत्र लीक होने जैसी भ्रामक बातें वायरल करते हैं। इसमें आमजन को भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। साथ ही परीक्षा अवधि में पूर्व प्रश्न पत्र लीक कराने का प्रयास करने व सर्वर गैंग के माध्यम से अभ्यर्थियों का अवैध रूप से परीक्षा में सम्मिलित कराने का प्रयास भी किया जाता है। तो इन सब पर रोक लगाने की बात की जा रही है, लेकिन अब देखते हैं रोक कितनी लगाई जा सकती है। इधर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में भी समिति गठित कर दी गई है। तो अब ये जिलाधिकारी अपने अपने ज़िलों में जहाँ पे परीक्षा है वहाँ पर ये जो है इस तरह की घटनाओं को रोकेंगे। और इस समिति में जो शामिल हैं लोग, उसमें एसएसपी हैं, मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक हैं, डाइट के प्राचार्य हैं और मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक हैं, बीएसए सदस्य हैं। तो ये सारे लोग इसमें सदस्य बनाए गए हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक समिति के सचिव होंगे और परीक्षा की गोपनीयता एवं संवेदनशीलता को देखते हुए परीक्षा केंद्र से 200 गज की परिधि में धारा 144 लगा दी जाएगी। तो थोड़ा सा कुछ ज़्यादा अलर्ट हो रहा है इस परीक्षा के लिए। तो हो सकता है कि परीक्षा के बाद कुछ इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण बातें सुनने को ना मिलें। महिला शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर है। महिलाओं को ससुराल वाले ज़िले में नियुक्ति का अधिकार है। तो यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे सहायक अध्यापकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण के मामले में ऐसे अध्यापकों को राहत दी है जिनकी पत्नियां भी अध्यापक हैं और अपनी ससुराल वाले ज़िले में नियुक्त हैं। साथ ही कोर्ट ने ऐसे अध्यापकों को भी राहत दी है जो स्वयं अथवा उनके माता पिता किसी असाध्य रोगों से पीड़ित हैं। कोर्ट ने ऐसे अध्यापकों को भी विशेष परिस्थितियों में मानते हुए एक जनपद में 5 वर्ष की सेवा अनिवार्यता से छूट पाने का हकदार माना है और उनके स्थानांतरण पर विचार कर निर्णय लेने का सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को निर्देश दिया है। तो ये जो कंडीशंस दी गई है 3-4 कंडीशन से, इसके साथ साथ जो है आपको अगर अंतरजनपदीय ट्रांसफ़र चाहिए तो 5 साल की अनिवार्यता आपके लिए नहीं है, छूट दी जा रही है उसमें और आप इसको अप्लाई करके अपना ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। मृत पीआरडी जवानों के आश्रितों को मिलेगी नौकरी। 44,000 जवानों की मांग को योगी सरकार ने पूरी कर दी है। पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जा रही है। अनुकंपा के आधार पर भी इनको नौकरी मिलेगी। पति पत्नी, पुत्र, दत्तक पुत्र, अविवाहित व दत्तक पुत्री या विधवा पुत्री या पुत्रवधू, अविवाहित भाई बहन, अविवाहित मृतक जवान की विधवा माता, इन सबको जो है अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने की ये हकदार होंगे। तो दोस्तों ये थी आज की प्रमुख खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट, कुछ नई जानकारी के साथ। बने रहें आप सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।